प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक छोटे से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया होगा जिसमें x और y लीनियर वेरिएबल के फॉर्म में होते हैं। 10th स्टैंडर्ड में आपने पहली बार लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा होगा जब दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस आती थी, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आती थी और हम लोग x और y की वैल्यू निकालने के लिए एलिमिनेशन का यूज करते थे, है ना। उसके लिए हम लोग क्या करते थे बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको याद होगा तो मान लीजिए इस तरह से दो इक्वेशन दी हुई हैं एंड ये इस तरह से, तो हम क्या करते थे एलिमिनेशन के लिए कि अगर x को एलिमिनेट करना है तो x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते थे और फिर माइनस कर देते थे तो y की वैल्यू हो जाती थी और फिर y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखकर हम x की वैल्यू भी निकाल लेते थे इसको। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल को सॉल्व करने का तरीका था। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। आई रिपीट, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब यहाँ पर x और y के साथ साथ डेरिवेटिव्स भी होंगे, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी। तो हम लोगों को जिन दो डिफरेंशियल हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन होंगी स्टूडेंट्स, उसमें होगा ये कि हमें x और y ये दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स दिए रहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एंड हमें एक वेरिएबल t जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। और इस हमें इन दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ t स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली हमारा प्रॉब्लम होगा कि हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशंस दी जाएंगी उसमें हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन में x भी होगा y भी होगा, दोनों में x और y होगा और हमें उसे सॉल्व करना है। तो हम उन्हें सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स दो मेथड का यूज करेंगे। एक मेथड है स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा है स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दो मेथड का यूज करके स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं कि कैसे हम लोग साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, कैसे x और y की वैल्यू निकालेंगे, एलिमिनेशन मेथड का कैसे यूज करना है। तो स्टूडेंट्स इन दो मेथड्स का यूज करके हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हमें बेसिकली इन x और y की वैल्यू फाइंड करना होगी स्टूडेंट्स। तो आइए जरा हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उन क्वेश्चंस की मदद से हम ये समझेंगे कि एलिमिनेशन का कैसे यूज करना है और ये भी समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन का कैसे यूज करना है। आइए देखें। क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व dx by dt is equals to 2x plus 6y and dy by dt is equals to x plus y। तो स्टूडेंट्स इस पहले क्वेश्चन को लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपको दिख रही होंगी और इन्हें हमें सॉल्व करना है और बेसिकली x और y की वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। आइए जरा देखते हैं कि कैसे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इन दो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, यानी किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। आइए जरा देखते हैं कैसे करेंगे। यूजिंग सिंबल, हम पहले सिंबल का यूज करेंगे स्टूडेंट, d इज इक्वल्स टू d बाई dt। तो इस dx बाई dt को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट d ऑफ x, ये माइनस का 2x और 6y इसको इधर ले आइए तो इट बिकम माइनस 2x एंड माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0 स्टूडेंट्स। और इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स
x को पहले लिखेंगे तो ये इस तरफ आके बन जाएगा माइनस एक्स एंड इट्स अ प्लस डी ऑफ, ओके, ये x इस तरफ आ गया और y को भी इधर ले आइए तो इट बिकम d of y and minus y is equals to 0 students, ठीक है। और we can say that कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे इन दोनों में x है तो इसको लिख सकते हैं d minus 2x minus 6y is equals to 0। इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स माइनस x और इसको लिख सकते हैं प्लस d minus 1y is equals to 0, ठीक। अब नाउ इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि ये बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसे कि हम लोगों ने 10th क्लास में सॉल्व किया था। x यहाँ x का कोफिशिएंट है d minus 2, यहाँ है minus 1, यहाँ y का कोफिशिएंट है minus 6, यहाँ y का कोफिशिएंट है d minus 1। तो हमें अगर आप किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो पहले उसके कोफिशिएंट्स को बराबर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई 1 बाय, हम y को एलिमिनेट करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग किससे, 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय d minus 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स एंड 2 बाय 6 और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को ऐसा मिल जाएगा बच्चों d minus 2 d minus 1 minus 6 d minus 1 y is equals to 0 and minus 6x and यहाँ पर आ जाएगा प्लस 6 d minus 1 y is equals to 0। अब जरा इसमें y के कोफिशिएंट को देखिए इसमें, तो आप देख रहे होंगे कि y का कोफिशिएंट इक्वल है और क्योंकि दोनों के अपोजिट साइन थे इसलिए हमने इसमें 6 का मल्टीप्लाई किया और इसमें d minus 1 का किया ताकि दोनों को ऐड कर सकें। तो अब दोनों को ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, अगर दोनों के साइन एक जैसे होते तो फिर हम माइनस करते हैं, लेकिन दोनों के साइन अपोजिट है इसलिए हम यहाँ प्लस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसको बना दीजिए स्टूडेंट्स प्लस, सॉरी प्लस कर रहे हैं तो मतलब केवल ऐड कर देना है, तो ऐड कर देंगे स्टूडेंट तो ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हम लोगों को मिल जाएगा, यहाँ x लिखना भूल गए, हम लोगों को मिल जाएगा d minus 2 d minus 1x माइनस का 6x is equals to 0 स्टूडेंट्स। तो हमें मिल जाएगा, यहाँ से आगे हम चलें थोड़ा तो हमें मिलेगा बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें बच्चों तो वी गेट d square minus 3d plus 2x and minus 6x is equals to 0। इससे फायदा ये होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एलिमिनेशन के बाद में जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो पूरी की पूरी किसी एक ही वेरिएबल में आ जाती है। तो हम इसको और लिख सकते हैं स्टूडेंट सिंपलीफाई करके, वी कैन राइट दिस d स्क्वायर माइनस 3d और ये 2 और ये माइनस का 6 मिलके हो जाएगा माइनस का 4x is equals to 0 स्टूडेंट्स। आप जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ x और इसे सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमें CF और PI निकालना पड़ेगा, लेकिन PI तो 0 होगा बिकॉज राइट हैंड साइड 0 है इसकी, तो हमें केवल इसे सॉल्व करना है यूजिंग CF। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, नाउ द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 3 की ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ जाएगा बच्चों m yes 3 and 4, तो m minus 4 and m minus 1 is equals to 0 स्टूडेंट्स, ठीक है। नो आई थिंक इट्स अ प्लस 1 है ना, ताकि ये 3m और यहाँ पर 1m जब आए तो वो माइनस 3m आ जाए। तो यहाँ से बच्चों m इज इक्वल्स टू आएगा 4 एंड माइनस 1, तो m इज इक्वल्स टू प्लस 4 और माइनस 1 आएगा। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स
जो यहाँ पर x की वैल्यू है वो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा CF इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इट्स अ C1 e टू द पावर 40 प्लस C2 e टू द पावर -t, है ना। Pi इज इक्वल्स टू 0 होगा बिकॉज राइट हैंड साइड 0 है स्टूडेंट्स। तो x इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स कितना आ गया, C1 e टू द पावर 40 प्लस C2 e टू द पावर -t। अब इस x को हम लोगों को कहाँ रख देना है स्टूडेंट्स, आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसको कहाँ पे रखेंगे, इस पहले वाले में। तो हमें पहले x तो आ गया है, पहले dx/dt और निकाल लेना है, तो फिर y भी निकल आएगा। now this implies that dx/dt is equals to it's a 4c1 e to the power 40 and minus C2 e to the power -t। ये dx/dt की वैल्यू आ गई। Now put x and dx/dt into 1, ये into 1 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोगों को मिल जाएगा, हम डायरेक्ट इसका यूज करें तो यहाँ पर बच्चों dx/dt की वैल्यू है 6y is equals to, ये इस तरफ ले आए तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा बच्चों 6y is equals to dx/dt। तो dx/dt minus 2x, तो this is equals to स्टूडेंट्स dx/dt की वैल्यू कितनी थी, dx/dt की वैल्यू है 4c1 e to the power 40 minus c2 e to the power -t और minus this is -2 and what is the value of x, it's a c1 e to the power 40 and plus c2 e to the power -t। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास 6y की जो वैल्यू आएगी, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि दिस इज -2c1 और ये है प्लस का 4c1, तो दोनों माइनस हो जाएगा, इट बिकम 2c1 e to the power 40 और ये माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस, ये है माइनस का 2c2, ये है माइनस का c2, इट्स अ -3c2 e to the power -t बच्चों, ठीक है। तो ये आई y की वैल्यू, 6y की वैल्यू। तो यहाँ से फिर स्टूडेंट्स हमारे पास y इज इक्वल्स टू आ जाएगा, 6 से डिवाइड कर दीजिए, इट्स 1/3 c1 e to the power 40 and minus 1/2 c2 e to the power -t। तो दिस इज y स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके किस किस की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली और y की वैल्यू निकाली। और हमने यहाँ पे साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट जो मेथड का यूज किया था वो एलिमिनेशन मेथड था। और एलिमिनेशन मेथड में स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने सिंबल d का यूज करा और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंपलीफाई किया, सारी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड में लाए, dx/dt को dx लिखा, -2x -6y एंड सेम इसको सॉल्व किया। फिर हमने किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए उसके कोफिशिएंट को इक्वल बनाया। तो देखिए हमने y को एलिमिनेट करने के लिए उसके कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाया है। तो यहाँ -6, यहाँ पे 6 था, यहाँ पर d -1 था, एक प्लस में था एक माइनस में, अपोजिट साइन थे दोनों y के। तो हमने केवल मल्टीप्लाई किया टर्म्स से, कोफिशिएंट्स को इक्वल किया, माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखा क्योंकि दोनों को ऐड करना था हमें बाद में। तो हमने इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें d -1 का मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स। तो हम लोगों के पास में ये आ गया। और जब इसको सॉल्व किया हमने तो डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा x के टर्म्स में आ गया, इसे सॉल्व किया तो हमारे पास d² - 3d - 4 इज इक्वल्स टू 0 बचा। इसको सिंपलीफाई किया स्टूडेंट्स, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, फिर dx/dt निकाला और dx/dt और x की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 में रख दिया तो हमारे पास y आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन का यूज करके हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब आइए जरा कुछ एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखें। जैसे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सॉल्व dx/dt plus y is equals to sin t and dy/dt plus x is equals to cos t।
नाउ स्टूडेंट्स ये हमारे पास में एक साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सेट है जिसे सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज होता है। लुक, यहाँ dx by dt है और y is equals to sin t and dy by dt plus x is equals to this one। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करिए और वहां से dy by dt बनाकर उसकी वैल्यू को सेकंड में रख दीजिए, या फिर सेकंड वाली को डिफरेंशिएट कीजिए और वहां से dx by dt की वैल्यू निकाल के पहले वाले में रख दीजिए। तो जिस भी वेरिएबल को आपको हटाना हो आप उसके लिए ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पर हटाएंगे y को। ये मत सोचिएगा कि y को ही हटाते हैं, हमेशा जरूरी नहीं है x को। आप कहें तो मैं x हटाता हूँ, तो चलिए x को हटाते हैं। तो x को हटाने के लिए क्या करेंगे, दूसरी वाली को x के रिस्पेक्ट t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके पहले वाले में रखना पड़ेगा अपने को dx by dt की वैल्यू। तो इसके लिए अपन लोग नाम दे देते हैं 1 and 2। आप जरा ध्यान दीजिएगा, by 2 या फिर लिख देता हूं मैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग 2 with respect to t। तो हमें मिलेगा बच्चों d2y by dt square plus dx by dt is equals to cos t का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस sin t। तो यहां से dx by dt की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस sin t and माइनस d2y by dt square। Put them into 1, dx by dt, put dx by dt into 1। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें मिल जाएगा यहाँ पे माइनस sin t माइनस d2y by dt square प्लस y is equals to students is equals to कितना, is equals to sin t। ठीक है, is equals to sin t। अब नाउ इन दोनों को ले जाते हैं इधर और sin t को ले आते हैं इधर। तो हम लोगों को मिल जाएगा d2 square by dt square plus y is equals to minus 2 sin t। तो यहाँ पर ऐसा आ गया, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं d square plus 1 y is equals to minus 2 sin t स्टूडेंट्स, राइट। अब नाउ लुक स्टूडेंट्स, अब इसको समझिएगा जरा कि हम लोगों को इसको आगे कैसे करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास में ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है और अब हमें इसे सॉल्व करना है। और ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, जिसे सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमें CF और PI दोनों निकालना पड़ेगा बिकॉज इसका राइट हैंड साइड 0 नहीं है स्टूडेंट। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स, अच्छा मैं एक चीज मिस कर रहा हूँ स्टूडेंट शायद यहाँ पर, कि ये साइन चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम इसको इधर ले गए हैं, राइट, प्लस और फिर पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो इट बिकम माइनस साइन, माइनस एंड माइनस, तो ये माइनस साइन बन गया स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ दिस इज माइनस। अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स और CF और PI निकालना है, तो इसको नाम दे देते हैं 3। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 3 क्या बनेगा, इट्स m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो m इज इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस 1 स्टूडेंट्स। तो m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आएगा, तो जो CF है बच्चों वो CF की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो CF इज इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, इट्स C1 e टू द पावर t एंड प्लस C2 e टू द पावर माइनस t। तो CF इज इक्वल्स टू इतना आ गया। एंड PI निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, इट्स 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 1, d स्क्वायर माइनस 1 और क्या है राइट हैंड साइड, इट्स माइनस 2 sin t। तो माइनस 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ये माइनस का 2 इसको अलग कर दीजिए, सब 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 1 sin t। आप इतने को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। और आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि जब राइट हैंड साइड sin ax के फॉर्म में होती है तो हम लोग क्या रूल लगाते हैं, ये वाला रूल, बिकॉज 1 अपॉन f d स्क्वायर
साइन ए एक्स, तो ये हो जाता है एफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, यानी हम डी स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं माइनस ऑफ ए स्क्वायर से। तो यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, 1, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 2 1 अपॉन माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 साइन टी, तो इट बिकम माइनस 2 से ये कैंसिल स्टूडेंट्स, तो हम लोगों को मिल जाएगा स्टूडेंट्स केवल साइन टी। तो ये क्या आया बच्चों, ये पी आई आ गया, दिस इज द पी आई। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन किसके लिए सॉल्व कर रहे थे, y के लिए। तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा कितना बच्चों, CF प्लस PR। तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा C1 e टू द पावर t प्लस C2 e टू द पावर माइनस t एंड प्लस sin t। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ये y की वैल्यू है। अब y की वैल्यू के बाद में x की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि y आ गया है तो हम dy by dt निकाल लेते हैं और उसकी वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रखकर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि हमें dy by dt चाहिए। तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा c1 e टू द पावर t माइनस c2 e टू द पावर माइनस t एंड sin t का डिफरेंशिएशन प्लस cos t students. Now put this value, put y and dy by dt into put okay केवल dy by dt पुट करना है यानी कि, तो इसको हटा देते हैं y, put dy by dt into 2 students। तो x is equals to कितना आ जाएगा, तो x is equals to cos t माइनस dy by dt, तो cos t माइनस dy by dt, तो dy by dt की वैल्यू ये, तो ये माइनस और dy by dt यानी कि c1 e टू द पावर t माइनस c2 e टू द पावर माइनस t एंड प्लस cos t। तो आपको दिख रहा होगा कि cos t और cos t कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और हमारे पास में जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी c2 e टू द पावर माइनस t एंड माइनस c1 e टू द पावर प्लस t। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इस साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं है कि बुक में भी इस तरह से किया हुआ हो सकता है कि बुक में इसमें एलिमिनेशन का यूज किया गया हो और पहले उसने y को एलिमिनेट करके पहले x निकाला हो, तो हो सकता है कि आपका x यहाँ पर कुछ अलग है, वहां पर हो सकता है कि आपको ये प्लस में मिले, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज c1 और c2 कांस्टेंट है ना, और ये कांस्टेंट मैं इस माइनस साइन के साथ मर्ज होकर एक नया कांस्टेंट बना सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज आल्सो करेक्ट, ठीक है ना। प्रोसीजर सही होना चाहिए, आंसर कांस्टेंट या नेगेटिव पॉजिटिव साइन के साथ थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्या किया कि किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल करके उसमें से dy by dx की वैल्यू, सॉरी हमने यहाँ से इस सेकंड को डिफरेंशिएट करके dx by dt की वैल्यू निकाली और पहले में रखा, तो हमारे पास में एक सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन गया स्टूडेंट्स, ओके। और उसे सॉल्व करके हमने y की वैल्यू निकाली पहले और फिर y को डिफरेंशिएट करके उसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट किया, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन भी फिनिश हुआ। अब आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं एलिमिनेशन मेथड का। सॉल्व dx by dt plus 2y is equals to e to the power t and dy by dt minus 2x is equals to e to the power minus t। आइए स्टूडेंट्स इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर अब एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, और आप जरा ध्यान दीजिएगा कि द गिवन इक्वेशंस कैन बी
written as d of x plus 2y is equals to e to the power t, this is 1, and minus of 2x plus d of y is equals to e to the power minus t, ठीक है। नाउ लुक, अब हमें एलिमिनेशन यूज करना है, तो आपकी मर्जी है किसको एलिमिनेट करना है ये आप डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों एलिमिनेशन करने के लिए लुक, अगर हम यहाँ पर x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें माइनस प्लस दोनों अपोजिट साइन है ना, तो ये आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऐड करना पड़ेगा। तो हमें इसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ेगा, तो यहाँ d से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ -2 से, -2 से नहीं सॉरी +2 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय d से, तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स, क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट इट्स अ 2dx plus 4y is equals to 2e to the power t, और यहाँ d से मल्टीप्लाई करेंगे, it become -2dx and plus d square y and is equals to now d का मतलब है dy by dt, तो d of this ये, तो d of यानी d of e to the power minus t, तो it is equals to e to the power minus t, minus e to the power minus t, ठीक है ना। तो हम लोगों को यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन इट्स e to the power minus t विथ नेगेटिव साइन। आप दोनों को ऐड कर दीजिए बच्चों, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा d स्क्वायर प्लस 4 d स्क्वायर प्लस 4 y इज इक्वल्स टू 2e to the power t and minus e to the power minus t, ठीक। और जरा इस इक्वेशन को देखिए, इसका जो इक्वेशन आपके सामने दिख रही है अभी, इट्स अ d स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2e to the power t minus e to the power minus t, इट्स अ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और इसे सॉल्व करने के लिए हमें फिर वही CF और PI निकालना पड़ेगा बच्चों। तो हम यहाँ पे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 3, तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से बच्चों m इज इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस 2r, है ना, क्योंकि नेगेटिव आएगा तो 2r, सो देयरफॉर what is the value of CF? CF is equals to आ जाएगा C1 cos t plus C2 sin t, है ना। ये आप लोगों ने CF और PI के जो रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब नाउ ये तो CF आया है, अब PI निकालना पड़ेगा, तो PI is equals to क्या आएगा, it's a 1 upon what, it's a d square plus 4 bracket 2e to the power t और माइनस e to the power minus t बच्चों। तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा और सिंपलीफाई करना पड़ेगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 2 1 upon d square plus 4 e to the power t, okay, and minus 1 upon d square plus 4 e to the power minus t, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको याद होगा बच्चों PI का रूल, PI के रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के 1 upon f d e to the power at को हम लिख सकते हैं 1 upon f a e to the power at, बशर्ते कि ये f 0 ना हो। तो यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है 1, तो यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है -1, तो यहाँ -1 लिख देंगे d की जगह पर। तो हम लोगों को मिल जाएगा स्टूडेंट्स 2 1 upon 1 square plus 4 e to the power t minus 1 upon -1 whole square plus 4 e to the power minus t. This becomes students 5. So it's 2 by 5 e to the power t and minus plus 1 5 1 by 5 e to the power minus t. This is PI students. तो hence हम किसकी वैल्यू निकालने के लिए जा रहे थे स्टूडेंट्स, y की, क्योंकि y के लिए सब सारा काम हो रहा था। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर बच्चों y इज इक्वल्स टू यस c1 cos t, c1 cos t plus c2 sin t and this one it's a plus 2 by 5 e to the power t and minus 1 by 5 e to the power minus t। तो ये बच्चों आ गई y की वैल्यू।
अब इस y की वैल्यू का इस्तेमाल करके हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू, और उसके लिए हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करेंगे यानी कि 2 का। हमें अगर x निकालना है तो हम dy by dt निकालेंगे, उसको राइट हम उसको यहीं रहने देंगे, e टू द पावर माइनस t को इधर ले आएंगे और 1/2 का डिवाइड, तो हमें मिल जाएगा इसमें। तो उसके लिए पहले dy by dt निकालना पड़ेगा। तो नाउ dy by dt इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो इट्स अ माइनस c1 sin t प्लस c2 cos t and this one ये तो as it is plus 2/5 e to the power t and ये बन जाएगा plus 1/5 e to the power minus t students। डिफरेंशिएट जब किया तो इसको now put dy by dt into 2। तो dy by dt को जब 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स, 2 में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स तो यहां से 2x इज इक्वल्स टू dy by dt माइनस e टू द पावर माइनस t आएगा स्टूडेंट्स। तो यहां से बच्चों dy by dt की जो वैल्यू है वो ये रही, इट्स अ माइनस c1 sin t प्लस c2 cos t प्लस 2/5 e to the power t and plus 1/5 e to the power minus t and minus minus e to the power minus t स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आई थिंक कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, केवल ये दोनों माइनस प्लस होंगे और 1/2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोगों को मिल जाएगा स्टूडेंट्स x is equals to 1/2 minus c1 sin t plus c2 cos t and ये इसे बंद करिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम 1/5 e to the power t। और नाउ 2 से डिवाइड भी हो रहा है तो पहले इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास में कितना आ जाएगा, ये है प्लस का 1/5, ये है माइनस का, तो इट्स अ 1/5 माइनस 1, ठीक है ना, माइनस 1, तो इट्स अ 5, 5 का 5 और ये माइनस प्लस 1, तो इट्स अ 4/5। और 4/5 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये 2 भी डिवाइड में जा रहा है तो ये 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम माइनस 2/5 e to the power माइनस। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, यानी कि ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होने के बाद में x इतना आया और y इतना आया। यहाँ पर हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का ही यूज किया है स्टूडेंट्स, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व हो सकता है। और सब्स्टिट्यूशन से अगर इसे सॉल्व करना होता तो क्या करते बच्चों, इसे डिफरेंशिएट कर देते और dy by dt निकालकर उस dy by dt की वैल्यू यहाँ रख देते, या फिर इसे डिफरेंशिएट कर देते और dx by dt की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देते और सॉल्व कर देते, फिर पूरा काम वैसे ही होता जैसे कि इसमें हुआ स्टूडेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हुआ और आंसर आया। तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है स्टूडेंट्स, इट्स नॉट अ टिपिकल वर्क, बशर्ते कि आपके पास बस थोड़ा सा कांसेप्ट होना चाहिए कि आपको करना क्या है। 2 मेथड्स हैं यूज करने के लिए, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, जो भी अच्छा लगे उसका यूज आप कर सकते हैं साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स इन 3 क्वेश्चंस की मदद से आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई डाउट या क्वेरी आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं एंड इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे, अपने फीडबैक भी आप हमें जरूर दीजिएगा, हमें उसका इंतजार रहता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।